हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का जो थर्ड चैप्टर डेटा हैंडलिंग है उसकी एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 65 पर है वो करेंगे और उसमें हमें मोड फाइंड करना है। मोड कैसे हम फाइंड करते हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि मोड जो रिपीटेड नंबर है, टोटल जो आपको ऑब्जर्वेशंस दिए जाते हैं उसमें से कोई एक ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है ज्यादा बार तो वो होता है डेटा का मोड। तो इसमें जो फर्स्ट है तो सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन नंबर्स आर 2 6 5 3 0 3 4 3 2 4 5 2 और 4 ये हमें नंबर दिए हैं। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करेंगे। सो अरेंजिंग द गिवन डेटा in ascending order we have उसको अरेंजिंग हम असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आएगा 0 से जो बड़ा है वो है 2। वो कितनी बार है 1 2 एंड 3। तो हम यहाँ 3 टाइम्स 2 को लिखेंगे। 2 के बाद आएगा 3 तो 3 है 1 2 3। सो 3 3 एंड 3 टाइम्स है 3। उसके बाद है 4 तो 1 2 एंड 3। Then after 5 1 and 2। उसके बाद जो लास्ट बचा हुआ नंबर है वो है 6। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो 2 है 3 टाइम्स, 3 भी है 3 टाइम्स एंड 4 इज ऑल्सो 3 टाइम्स। तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है उसका मोड क्या होता है, तीनों नंबर उसके मोड्स है। टू ऑब्जर्व अबाउट डेटा वी फाइंड the numbers 2 3 and 4 appear more time, which is 3 times. So the modes of given numbers are 2 3 and 4। तो यहाँ आपको ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि 2 3 एंड 4 जो नंबर है वो 3 टाइम्स हमें मिलते हैं, इसीलिए तीनों नंबर ये डेटा के मोड है। तो बिल्कुल उसके जैसा सेकेंड नंबर है, सिर्फ लिखना आपको ऐसे है, पहले गिवन डेटा लिखना है, फिर अरेंज करते हुए आपको क्या मिलेगा, उसके बाद ऑब्जर्वेशन से आपको रिपीटेड नंबर कौन सा मिलता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार होगा 14। तो 14
हमारा जो डेटा है उसका मोड होगा, उसके अलावा जो सारे नंबर है वो इसकी जितनी टाइम्स नहीं आते हैं। तो 14 इज अ मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको लिख के करना है। तो क्वेश्चन नंबर पूरा 1 पूरा आपको करना है, उसका 1 और 2, लेकिन ये आपको खुद से करना है, बिल्कुल ऐसे ही लिख के। नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट। अब पेज नंबर 65-66 पर जो आपकी ट्राई दिस एक्सरसाइज है उसमें है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आगे भी हमने मोड फाइंड किए थे, लेकिन वो ऐसे ही अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमने लिखे थे। अब हम बाय टेब्यूलर फॉर्म फ्रीक्वेंसी या तो मोड फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्या बनाएंगे, टेब्यूलर फॉर्म बनाएंगे, इसका टेबल बनाएंगे। तो let us arrange the given data in a tabular form। और उसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो कि हम नीचे बनाएंगे। तो उसके लिए पहले नंबर आएंगे, उसके बाद है टैली मार्क, और जो लास्ट है वो है फ्रीक्वेंसी यानी कि मोड। तो यहाँ पर आप देखोगे नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे छोटा है 12 से लेके 19 तक नंबर है, 20 है नहीं। तो हम यहाँ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ये जो नंबर्स हमें यहाँ पे दिए हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम में लिख दिए हैं। अब वो नंबर जितनी बार है उतने हम टैली मार्क्स बनाएंगे। तो 12 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, बस 3 ही है, 12 नंबर 3 टाइम है। तो 3 टैली मार्क्स यहाँ पे आएंगे, 1 2 और 3। फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 3। अब 13, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, तो फ्रीक्वेंसी है 4 टाइम्स। उसके बाद नंबर 14, 1 2 3 4 and 5। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 and 5, फ्रीक्वेंसी है 5। अब है 15 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 टाइम्स 15 नंबर है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5। तो यहाँ पे ये 5 और 5 10 है, फ्रीक्वेंसी मिली 10। 16 नंबर 1 2 3 4
5 6 6 टाइम्स है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। जब आपको ऐसे ही बोला है तो आपको सिर्फ उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बाद में जो भी ज्यादा नंबर्स है वो मोड होता है। और जब आपको टेबुलर फॉर्म से आप करोगे तो आपको इस तरह से पूरा टेबल बनाना है, टैली मार्क्स लगाने हैं और उससे हमें फ्रीक्वेंसी या तो मोड मिल सकता है। नाउ नंबर 17 1 2 बस 2 टाइम्स है तो 1 एंड 2 2। नाउ 18 1 बस ओनली 1 टाइम है तो यहाँ पे है 1। 19 नंबर कितनी बार है 1 बस तो हो गया ओनली 1 टाइम तो यहाँ पे 1। और जो टोटल है हमारा वो कितना होता है यहाँ पर, तो ये जो सारे नंबर है उसका प्लस ये जो नंबर्स है वो होना चाहिए। तो 7 5 12 22 28 30 31 एंड 32। तो फ्रीक्वेंसी हमारी है टोटल 32। लेकिन हमें क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोड। तो मोड यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर्स है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार है वो आएगा। तो यहाँ पे 16 नंबर 10 टाइम्स है तो the frequency of number 15 is maximum, so the mode of the given data is 15। ओके तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर जो पेज नंबर 66 पर है उसमें आपको दिया है कि हमें ऐसी 2 सिचुएशन देखनी है जहां पर हम मीन फाइंड कर सकते हैं और 2 सिचुएशन ऐसी फाइंड करनी है कि जहां पे एप्रोप्रिएट जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां पे मोड बनता है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जहां पे मीन फाइंड करना है और ऐसी 2 सिचुएशन जहां पे हम मोड फाइंड करते हैं। तो जहां पर मीन है तो वहां पे हम देखेंगे तो जो क्रिकेट टीम है उसके प्लेयर अलग अलग गेम में जो रन्स बनाते हैं। और दूसरी जो सिचुएशन है वो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्लास 7 के जो सारे स्टूडेंट्स है उन्होंने परफेक्ट कोई प्रॉपर सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स में मार्क्स रिसीव किए हैं। तो ये 2 कंडीशन होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैथ्स सब्जेक्ट में सबके अलग अलग मार्क्स है तो अलग अलग मार्क्स से हम मीन फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 2 सिचुएशन ऐसी बनानी है कि जहाँ पे हम मोड फाइंड करते हैं। तो सपोज हमें ये सोचना है कि कोई शॉपकीपर है, उसका शोरूम है, वहां पे परफेक्ट कोई टी शर्ट की जो सेलिंग होती है पूरी एनुअली सेलिंग, तो कोई प्रॉपर साइज की टी शर्ट है वो सबसे ज्यादा बिकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कोई प्रॉपर साइज है, सपोज कि मीडियम साइज की टी शर्ट आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा बिकती है क्योंकि हमारी जो कंट्री है इंडिया उसमें मीडियम साइज के ज्यादातर लोग आपको दिखेंगे। बहुत ज्यादा स्मॉल या तो डबल एक्सएल की साइज रेयरली पीपल वेयर करते हैं। तो यहाँ पे वो मोड में मीडियम साइज आ सकती है। वैसे ही आप देखो कि एक क्लास के सारे स्टूडेंट की शूज की साइज आप देखो तो जनरली वहां पे जो बच्चे हैं उसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं उसकी सेम साइज होती है। जैसे टी शर्ट में है वैसे ही
शूज में है, तो वहां पे जो मैक्सिमम साइज है वो आपकी मोड बनेगी। तो यहाँ पे दो कंडीशन, पहले में हम क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट रन्स आर मेड बाय द cricket players in different games। ऐसे ही बिल्कुल marks are received by the students of class 7 in math subject। in different exams। तो ये दो सिचुएशन आप मीन फाइंड कर सकते हैं। अब मोड के लिए क्या हमने बोला था, तो फर्स्ट है द एनुअल सेलिंग ऑफ अ प्रॉपर साइज ऑफ टी शर्ट of the shopkeeper। and second one क्या है, the size of the students of the size of the shoes of the students of a same class। एक ही क्लास के अलग अलग बच्चे की शूज की साइज, तो जनरली जो सारे बच्चे हैं उसमें मैक्सिमम साइज सेम होगी, बहुत छोटे बच्चों की कम होगी और ज्यादा लंबे बच्चों की साइज बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम मोड फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर हम मीन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ आज का जो मोड का टॉपिक था कि मोड कैसे फाइंड करना है वो हमारा खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो नया है हमें सीखना वो क्या है, मीडियम। तो वापस मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।